नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। इस कड़ी में पार्ट 1 to 15 में बना चुकी हूँ, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेगा। और ये पार्ट 16 है। ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट इन्वायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है, उसके सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। पर शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और इस एग्जाम से जुड़ी हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे 3 और दोस्तों को जरूर शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है, पर गुरु दक्षिणा ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज कुआं पूजन? कुआं पूजन क्या होता है? वर्शिपिंग द रिवर, वर्शिपिंग द वेल, वर्शिपिंग द रेन या वर्शिपिंग द यमुना? तो कुआं का मतलब होता है वेल, तो इसलिए कहते हैं कुआं पूजन। जब बच्चा पैदा होता है तब कुआं पूजन करवाया जाता है। ठीक है, आंसर है बी। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो थ्रू हरियाणा? इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं बहती है? यमुना, घग्गर, महानदी या साहिबी? तो ये जो महानदी नदी है ना, ये उड़ीसा में है, और उड़ीसा जो है वो टोटली ईस्ट में है, हरियाणा काफी वेस्ट में है। तो उड़ीसा जो है वो बहुत दूर है हरियाणा से। तो महानदी एक नदी है जो हरियाणा में नहीं बहती। क्वेश्चन 3, विच फ्लावर इज द एम्बलम ऑफ हरियाणा? कौन सा फूल हरियाणा का चिन्ह है? रोज, मैरीगोल्ड, लोटस या चमेली? गुलाब, गेंदा, कमल या चमेली? सही उत्तर है लोटस। हरियाणा का जो ये स्टेट एम्बलम है, ये यहाँ पर इसमें देखिए बीच में ये कमल है। हरियाणा सरकार, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये कमल है, यही हरियाणा का एम्बलम है, मतलब चिन्ह है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्ड नेम ऑफ हरियाणा? इनमें से कौन सा हरियाणा का पुराना नाम है? रोहतासगढ़, खोकराकोट, पलवाल या आर्यवर्त? आर्यवर्त हरियाणा का पुराना नाम है, क्योंकि आर्यवर्त भारत का भी पुराना नाम था और हरियाणा भारत का प्रमुख राज्य हुआ करता था। वहीं पर जो है वहां भारत की लड़ाई लड़ी गई थी। वहां पर और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आर्यवर्त का हिस्सा था, उसको आर्यवर्त ही कहा जाता था पहले। ठीक है, एक मिनट, आंसर इज डी। ठीक है, क्वेश्चन 5, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड द सिटी ऑफ वीवर्स? सिटी ऑफ वीवर्स, वीवर्स मतलब होते हैं बुनकर। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत, सोनीपत, रोहतक या झज्जर? तो सही उत्तर है पानीपत। पानीपत इज कॉल्ड द सिटी ऑफ वीवर्स एज इट प्रोड्यूसेस टेक्सटाइल्स एंड कार्पेट्स। पानीपत में टेक्सटाइल्स, कपड़े और कार्पेट बनते हैं। और पानीपत सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर ऑफ शॉर्टी यार्न। शॉर्टी यार्न मतलब रिसाइकल्ड वूल। आप जो स्वेटर एक बार पहन लेते हैं, उसको फिर से रिसाइकिल करके और फिर से बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है, उसको कहते हैं रिसाइकल्ड वूल। ठीक है, तो पानीपत होता है सिटी ऑफ वीवर्स। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? हरियाणा डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 15 दिसंबर, 20 फरवरी या 30 अप्रैल? सही उत्तर है 1 नवंबर। आंसर इज ए। Question number 7. The age-old musical instrument which has only one string attached to one piece of bamboo is सितार, एकतारा, सारंगी या बांसुरी? तो एज ओल्ड मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक तारा, एक ही तार होता है, और वो बैम्बू बांस पर टिका होता है वो एक तार। तो सितार नहीं होता है, सारंगी नहीं होता और बांसुरी भी नहीं होता है, क्योंकि बांसुरी में तार ही नहीं होते। सारंगी बहुत अलग होता है, बहुत सारे तार होते हैं। सितार में भी बहुत सारे तार होते हैं। एक तारा मतलब एक ही तार होता है उसमें। आंसर इज बी। एक तारा बोले टुन टुन टुन, एक बहुत पुराना गाना है। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड छोटी काशी? इनमें से कौन सा जिला है हरियाणा का जिसको छोटी काशी कहा जाता है? सिरसा, हिसार, भिवानी या रोहतक? सही उत्तर है सी, भिवानी, क्योंकि भिवानी में 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे मंदिर हैं, इसलिए उसको छोटी काशी कहा जाता है। हरियाणा एक बहुत ही संपन्न, बहुत पुरातन राज्य है भारत का, जो कि बहुत सारी विषयों की वजह से वो काफी लोक प्रसिद्ध है। वहाँ की खेती हम सब जानते हैं, हरियाणा से कंपेयर किया जाता है खेती को। और हरियाणा के जो जो जवान और किसान होते हैं, वो भी बढ़ बढ़ के हर चीज में आगे हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा हरियाणा का हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। हरियाणा में लड़ाई लड़ी गई थी महाभारत की वहां पर। ठीक है, और पानीपत की लड़ाई, जो तीसरी लड़ाई जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी, वो भी हरियाणा में हुई थी। इसके अलावा हरियाणा का जो हरियाणा में जो बहुत सारे हड़प्पा के जो साइट्स मिले हैं, हड़प्पा के, वो हरियाणा में मिले हैं। तो हरियाणा बहुत ही खास राज्य है भारत का, मतलब। क्वेश्चन 9, वेयर इज द बिगेस्ट एनिमल हस्बेंड्री फार्म ऑफ एशिया सिचुएटेड इन हरियाणा?
तो एशिया का सबसे बड़ा एनिमल हस्बेंड्री फार्म भी हरियाणा में है। वो कहाँ है? अंबाला, हिसार, भिवानी और रोहतक। सही उत्तर है हिसार। हिसार जो है वो हरियाणा का एक बहुत ही संपन्न जिला है। वहां पे बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट, एनिमल हस्बेंड्री फार्म और भी बहुत कुछ है। आगे, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोरनी हिल्स इज नोन एज कारोह पीक, गरोह पीक, तोसा पीक या ग्राशियर पीक। सही उत्तर है करोह पीक। और करोह पीक इज लोकेटेड ऑन हरियाणा हिमाचल बॉर्डर नियर विलेज चूरी, which is part of Morni Hills in the Shivalik Hills range of Greater Himalayas। ठीक है, तो करोह पीक जो है वो हरियाणा हिमाचल बॉर्डर पे लोकेटेड है, चूरी गांव के पास, और ये मोरनी हिल का हिस्सा है। और मोरनी हिल जो है वो शिवालिक हिल्स रेंज में आता है। ठीक है, क्वेश्चन 11, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा इज द 1200 मेगावाट कैपेसिटी राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। अब 1200 मेगावाट कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट भी हरियाणा में है, जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। तो क्वेश्चन कहता है कि वो कौन से जिले में है? फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद या हिसार। सही उत्तर है हिसार। हिसार बहुत ही संपन्न जिला है। क्वेश्चन 12, इन विच ईयर वाज द पंचकुला डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड। अब पंचकुला डिस्ट्रिक्ट कब बना था हरियाणा में? 1955, 1995, 1996 या 1999? 1995, 1995 में पंचकुला डिस्ट्रिक्ट बना था। 15 अगस्त को आजादी के दिन एक नया जिला बना 1995 में, जिसका नाम था पंचकुला, और वो जिला हरियाणा में बना। क्वेश्चन 13, वेयर इज द सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हरियाणा। तो CSSRI सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हिसार, करनाल, झज्जर या नूंह। सही उत्तर है करनाल। इस बार करनाल भी इंपॉर्टेंट जगह है, वहां अच्छे अच्छे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स हैं, तो करनाल। और जो कल्पना चावला थी वो करनाल की ही थी। क्वेश्चन 14, विच प्लेस इन गुड़गांव इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग्स विच हैव मेडिकल क्वालिटीज। इनमें से कौन सी जगह है गुड़गांव में जो हॉट स्प्रिंग्स के लिए फेमस थी? सोहना, सूरजकुंड, करनाल लेक या बदकाल लेक। सही उत्तर है सोहना। ठीक है, तो हरियाणा से जुड़े ये खास खास सवाल मैं लेके आई हूँ, खास उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके राज्य से संबंधित भी कोई जनरल साइंसेस का या जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपनी तैयारी जरूर करते रहिए, जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में दिए गए उन सब की तैयारी बराबर करते रहें, किसी एक सोर्स पर डिपेंड ना करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।